Hello everyone, welcome to Gotham Education. Today our topic is class 12th biology chapter 1st. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था लास्ट वीडियो में. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. It is a method of reproduction in which male and female gamete are sexual structure of opposite स्ट्रैंड फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट. है ना, हमारे रिप्रोडक्शन की एक ऐसी मेथड जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़ होते हैं दोनों, और दोनों मिलकर एक नया सेल बनाते हैं जिसको जाइगोट कहा जाता है. यहाँ पर जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है वो दोनों ही अपोजिट स्ट्रैंड में होता है. जैसे यहाँ मेल में जो गैमेट बनते हैं वो स्पर्म बनते हैं, स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है. फीमेल में जो गैमेट बनते हैं उसका सर्कल स्ट्रक्चर होता है और उसको ओवम कहा जाता है. मेल में जो गैमेट बनेंगे वो स्पर्म और फीमेल में जो गैमेट बनते हैं वो ओवम कहलाते हैं. हाँ, डेफिनेशन हो जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. इट इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट और सेक्सुअल स्ट्रक्चर ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट. दिस जाइगोट फॉर्म एम्ब्रियो जर्मिनेट टू प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म और प्लांट. है ना, अब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में तो पाया ही जाता है, प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है. प्रीवियस वीडियोस में हमने जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखा था वो अनफेवरेबल कंडीशन में जब प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते या लोअर प्लांट जो होते हैं जो डेवलप नहीं होते हैं उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है. बट यहाँ पर प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, इसीलिए यहाँ ऑर्गेनिज्म और प्लांट दोनों ही टर्म दी हुई है. The male gamete is smaller and more active than the female gamete. The female gamete is larger, filled with reserve food and remain passive. हमारा जो मेल गैमेट होता है जिसे स्पर्म, ये एक तो बड़ा होता है और इसके अंदर द मेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोर एक्टिव देन द फीमेल गैमेट. जो मेल गैमेट होता है वो छोटा होता है और ज़्यादा एक्टिव होता है कंपेरिजन टू फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट बड़ा होता है और उसके अंदर जो फूड होता है वो रिजर्व होता है और वो एकदम इनएक्टिव होता है ना. पैसिव का मतलब यहाँ पर वो इनएक्टिव है. स्पर्म जो होगा मेल गैमेट वो एक्टिव होगा, साइज उसकी छोटी होगी, और जो फीमेल गैमेट होगा ओवम उसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी होगी, उसके अंदर फूड रिजर्व होगा और वो इनएक्टिव होगा. ये एक्टिव होगा और ये इनएक्टिव होगा. इट इज़ एन इलोबरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस इज कम्पेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. है ना, ये बहुत ही स्लो वाली प्रोसेस हो जाएगी अगर हम कंपेरिजन करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. Because of the fusion of male and female gametes, sexual reproduction result in offspring that are not identical to the parent or among themselves. यहाँ पर ऐसा ये स्लो प्रोसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ मेल फीमेल गैमेट के फ्यूज जो होने के बाद एक नया जाइगोट बनेगा और फिर जाइगोट से ऑफस्प्रिंग बनने की प्रोसेस होगी, तो इसीलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, जो डॉटर सेल बनेगी, वो पूरी तरीके से अपने पेरेंट के सिमिलर नहीं होगी, पेरेंट से डिफरेंट रखती हुई होगी ना. तो उसमें पूरी तरीके मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर आएंगे तो सही, पर सिमिलर नहीं होंगे, बिल्कुल मदर और फादर जैसे सेम टू सेम नहीं होंगे, कुछ चेंजेस भी उनके अंदर देखा जाएगा. फिर यहाँ पर आपको समझाएगा प्लस और माइनस स्ट्रैंड, जो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ. फीमेल जो होगी उसको हम पॉजिटिव से शो करते हैं और मेल जो होगा उसको हम एरो साइन से. तो यहाँ यही कहा गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ इसलिए दिखाया गया है क्योंकि दोनों ही स्ट्रक्चर मेल फीमेल गैमेट एक दूसरे से डिफर करते हैं और इस कारण इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में शो किया जाता है. तो आपको याद रखना है, फीमेल को हम सर्कल डाउन में प्लस बनाकर और मेल को हम सर्कल पर अप पोजीशन पर एरो बनाकर शो करेंगे. तो ये दोनों साइन हो जाएंगे फीमेल का और मेल का. तो ये दोनों अपोजिट साइन है एक दूसरे के, इसीलिए इनको अपोजिट स्ट्रैंड कहा जाता है. आउट ऑफ टू गैमेट विच इज़ मोर एक्टिव इज कॉल्ड मेल गैमेट और स्पर्म. है ना, दोनों ही गैमेट में अगर हम जो ज़्यादा ही एक्टिव है उसको स्पर्म कहते हैं और वो मेल गैमेट कहलाता है. वेयर इज द गैमेट विच इज़ इनएक्टिव और रिलेटिवली लेस एक्टिव इज कॉल्ड फीमेल गैमेट और ओवम. और ऐसा गैमेट जो फीमेल का होता है और इनएक्टिव होता है उसको कहा जाता है ओवम. फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस रिस्पेक्टिवली इन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन. ये दोनों ही ऑर्गन कहाँ बनते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मेल और फीमेल के वहाँ बनते हैं. फीमेल गैमेट में ओवम बनता है और मेल गैमेट में स्पर्म बनता है.
ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर ये वाली टर्म आप अच्छे से याद रखें, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल हर्मेफ्रोडाइट। ये यहाँ पर हमारी डेफिनेशन इसकी पूछी जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं, 12th में भी ये बोर्ड में पूछी जाती है। Organism in which male and female gamete are formed in separate individual are called unisexual। मेल फीमेल गैमेट जहाँ पर अलग अलग बनते हैं, मतलब मेल फीमेल जो बॉडी होती है वो अलग अलग होती है, उनको यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। एग्जांपल ह्यूमन है ना, ह्यूमन में मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल फीमेल गैमेट अलग अलग होते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, वो यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं। In some organism, male and female both sex organ are formed in same individual are called bisexual और hermaphrodite। यहाँ पर अगर एक ही बॉडी पर मेल ऑर्गन भी पाया जाता है और फीमेल ऑर्गन भी, है ना, बॉडी एक ही है पर दोनों पर ही मेल और फीमेल ऑर्गन पाए जा रहे हैं, प्रेजेंट है, तो उनको बाइसेक्सुअल कहा जाता है। और हर्मेफ्रोडाइट भी उनके लिए एक टर्म यूज होती है। लाइक अर्थोम और हाइड्रा है ना, इनवर्टिब्रेट के नाम है दोनों ही। अर्थोम मतलब केचो और हाइड्रा हम पढ़ के आए हैं अभी। तो हाइड्रा और अर्थोम दोनों के अंदर एक ही बॉडी पर मेल गैमेट भी पाया जाता है और फीमेल भी, तो दोनों ही ये बाइसेक्सुअल टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। यहाँ हमारा कुछ बेसिक नॉलेज दिया गया है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तो यहाँ से नहीं बनते हैं, पर ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए थोड़ा सा हम इसको रीड कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट। लोअर प्लांट मतलब जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं, इनडेवलप प्लांट है। इन क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी का नाम है और सिंक्राइटियम एक फंगस का नाम है। तो एक एल्गी और फंगस दोनों के बारे में बात की गई है। मोटाइल गैमेट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोटाइल का मतलब मूवमेंट करने वाले। तो जो क्लेमाइडोमोनास होती है और सिंक्राइटियम होता है, इन एल्गी और फंगस के नाम दिए गए। इन दोनों में ही जो गैमेट होते हैं मूवमेंट करते हुए पाए जाते हैं, मूवमेंट इनमें पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये दोनों मोटाइल गैमेट होते हैं। दिस गैमेट आर मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल बट फिजियोलॉजिकल डिफरेंट। अब ये जो इनके गैमेट होते हैं मॉर्फोलॉजिकल मतलब स्ट्रक्चर बेस अगर देखें, स्ट्रक्चर के आधार पर तो ये एक जैसे होते हैं। आइडेंटिकल मतलब इनके सिमिलर पाए जाते हैं, एक जैसे पाए जाते हैं, बट फिजियोलॉजिकल डिफरेंट। लेकिन अगर हम फंक्शन के अकॉर्डिंग इनको देखें, इनके कार्य क्या होते हैं, उन कार्य के अकॉर्डिंग देखें तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं। तो क्या कहा गया है, दिस गैमेट आर मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल मतलब स्ट्रक्चर के बेस पर तो ये सेम होते हैं, बट फिजियोलॉजिकल डिफरेंट। लेकिन फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन इनके अलग अलग होते हैं। दिस गैमेट आर कॉल्ड आइसोगैमेट्स और ऐसे गैमेट को आइसोगैमेट कहा जाता है ना। कौन से गैमेट कहलाएंगे आइसोगैमेट? जो मॉर्फोलॉजिकल तो आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे, लेकिन फिजियोलॉजिकल अलग अलग होंगे, तो ऐसे गैमेट को आइसोगैमेट कहा जाता है। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। और यहाँ पर जब इन दोनों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज्ड होते हैं तो इनसे जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉइड टाइप का होता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये बनता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो डिप्लॉइड वर्ड आया है, डिप्लॉइड हमारा जो जाइगोट बनता है वहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डायग्राम देखते हैं। मेल गैमेट जिसके अंदर 2n बताएगा और फीमेल में भी 2n बताए गए हैं। यहाँ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम को शो कर रहे हैं। हर एक सेल में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, आप 11th में रीड कर चुके हैं। तो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो नंबर ऑफ पेयर में भी पाए जाते हैं और सिंगल भी पाए जाते हैं। अगर क्रोमोसोम नंबर ऑफ पेयर में पाए जा रहे हैं तो उसको 2n से शो किया जाता है, मतलब हमारे जो क्रोमोसोम है वो एक साथ 2 हैं। और अगर नंबर ऑफ पेयर में नहीं होते, सिंगल होता है, तो उसको ओनली n से शो किया जाता है। हमारे यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन यही बनते हैं। हमारी पूरी अगर बॉडी के हर एक सेल की बात की जाए तो हर एक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n ही होंगे, लेकिन जो गैमेट सेल बनती है उसमें केवल n बनते हैं ना। और जहाँ पर n बनते हैं मतलब सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उसको कहा जाता है हैप्लॉइड। जैसे यहाँ पर n बताया गया, स्पर्म में भी n क्रोमोसोम है और ओवम में भी, मतलब क्रोमोसोम कैसे हैं, सिंगल है। और जहाँ 2n है मतलब क्रोमोसोम कैसे हैं, पेयर में। तो जहाँ पर सिंगल होते हैं उनको हैप्लॉइड नाम दिया जाता है, और जहाँ पर डबल होते हैं क्रोमोसोम उसको डिप्लॉइड कहा जाता है। तो ये आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिप्लॉइड जहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर में पाए जाएंगे, डबल होंगे, और हैप्लॉइड जहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिंगल पाए जाएंगे। और आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हमारी बॉडी का कौन सा सेल है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर में नहीं पाए जाते, तो वो ओनली गैमेट होते हैं। गैमेट में मेल के अंदर जो स्पर्म बनता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा सिंगल होगा, और गैमेट में फीमेल के अंदर जो ओवम बनता है उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा सिंगल होगा। और आपको डायग्राम में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डायग्राम है, जब आपसे एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको डायग्राम
भी ड्रॉ करना है। डायग्राम समझते हैं। मेल के अंदर सेल बताई गई है, डिप्लॉयड है 2n है, और फीमेल की सेल बताई गई है वो भी डिप्लॉयड है 2n है। एडल्ट की बात की गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर इस सेल से एक नया सेल बना जिसको हमने नाम दिया स्पर्म, और फीमेल से भी एक नया सेल बना जिसको हमने नाम दिया ओवम। ये दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बन रहे हैं। इनको गैमिट कहा जाता है। कॉमनली इनको गैमिट कहा जाता है। इंडिविजुअली अगर मेल की बात करेंगे तो उसमें स्पर्म होगा, और फीमेल की बात करेंगे तो ओवम। इन दोनों के फ्यूज्ड होने की प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन ना। फर्टिलाइजेशन की एक सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाती है? मेल एंड फीमेल गैमिट का जुड़ना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, है ना। मैं बोल रही हूँ, आप एक लाइन में नोट भी कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन की सिंपली डेफिनेशन क्या हो जाती है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर जब ये फ्यूज्ड होंगे तो इनका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से एक नई सेल बनेगी जिसको जाइगोट कहा जाता है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम n थे और यहाँ पर भी n थे, है ना। मदर और फादर से हमारे अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आए, ऑफस्प्रिंग के अंदर, डॉटर सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं वो 2n आते हैं, क्योंकि एक मेल का भी आ गया और फीमेल का भी आ गया, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा? 2n। तो यहाँ पर जाइगोट में 2n बना, मतलब जाइगोट कैसा हो गया? डिप्लॉइड। तो गैमिट सेल हमारी हैप्लॉइड थी। एक मिनट में नोट कर देती हूँ, है ना। यहाँ नोट कर दिया, ये हैप्लॉइड HAPLOID और ये डिप्लॉइड DIPLOID। तो हमारे गैमिट सेल दोनों ही हैप्लॉइड थी, और जो जाइगोट बना है वो डिप्लॉइड बना है। अब जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होने के बाद एक यहाँ पर लॉन्ग टाइम लेता है और एक लंबे समय के बाद डॉटर सेल बनती है। यहाँ उसको ऑफस्प्रिंग कहा गया, उसको भी 2n से शो किया गया है। आई होप आप लोगों को डायग्राम क्लियर होगा सभी को। चलिए, तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा डिप्लॉइड जाइगोट क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर में पाए जा रहे हैं। In relatively evolved lower plant, formation of male and female gamete take place in male and female सेक्स ऑर्गन। दिस काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड oogamous। जब मेल के अंदर अलग हमारे ऑर्गन बनते हैं और फीमेल के अंदर अलग, मतलब गैमिट दोनों के अंदर, मेल बॉडी के अंदर अलग बन रहा है और फीमेल बॉडी के अंदर गैमिट अलग बन रहे हैं, तो वहाँ पर इस टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए इतना पोर्शन पूरा ही ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ से लेकर यहाँ तक और देन यहाँ तक, ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इन एल्गी लाइक उडोगोनियम एंड कारा, है ना, एल्गी के नाम है उडोगोनियम एंड कारा। मेल सेक्स ऑर्गन आर कोल्ड एंथ्रीडिया। इन एल्गी के अंदर जो मेल के सेक्स ऑर्गन बनते हैं उनको कहा जाता है एंथ्रीडिया, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर कोल्ड ऊगोनिया। तो ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। अगर एल्गी में बात की जाएगी, उडोगोनियम और कारा ये दोनों एल्गी के टाइप में, तो इनके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाएगा? एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को इनके अंदर क्या कहा जाता है? ऊगोनिया। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म है द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ पॉलीसिफोनिया। एक एल्गी का नाम है, आर कोल्ड स्पर्मेटो, सॉरी है ना, स्क्रीन थोड़ा सा विजिबल नहीं थी। क्या कहा गया है? पॉलीसिफोनिया एल्गी आर कोल्ड स्पर्मेटेंजियम। यहाँ पर एल्गी जो है जिसका नाम है पॉलीसिफोनिया, उसके अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उसको कहा जाता है स्पर्मेटेंजियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है कार्पोगोनियम, है ना। आपको दोनों के याद रखना है नाम। एल्गी पॉलीसिफोनिया जो होती है उसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन स्पर्मेटोजेनियम कहलाते हैं, और जो फीमेल होती है उसको कहा जाता है कार्पोगोनियम। ब्रायोफाइट लाइक रिक्सिया। अब ब्रायोफाइट की बात की गई है। 11th में हमारा एक चैप्टर था पूरा प्लांट क्लासिफिकेशन का, उसमें आपको ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट सबके बारे में आपने रीड कर रखा है। तो जो ब्रायोफाइट टाइप के प्लांट होते हैं उनमें जो रिक्सिया और मार्केंशिया होता है उसके अंदर एंथ्रीडियम बनता है। एंथ्रीडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन, है ना। एक प्लांट की बात की गई है रिक्सिया और मार्केंशिया, इसके अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं वो एंथ्रीडियम टाइप के कहलाते हैं, है ना। हमारे प्लांट के अंदर भी मेल फीमेल अलग अलग प्लांट होते हैं, तो एक स्पेशल प्लांट की बात की गई है रिक्सिया और मार्केंशिया, एंथ्रीडियम इसमें मेल सेक्स ऑर्गन होंगे। Whereas आर्किगोनिया इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, और इनके अंदर अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात की जाती है तो वो कहलाएंगे आर्किगोनिया। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन।
सिमिलरली सेक्स ऑर्गन आर ऑल्सो फाउंड इन टेरिडोफाइट। अब टेरिडोफाइट की बात की जाती है, उनके अंदर भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, लाइक लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला एंड टेरिस। यहाँ पर आपके 3 टेरिडोफाइट के नाम दिए गए हैं, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला एंड टेरिस। इनके अंदर भी इसी टाइप के, मतलब इनके अंदर भी जो मेल प्लांट होगा उसके अंदर तो एंथ्रीडियम होगा, और जो फीमेल प्लांट होगा उसके अंदर आर्किगोनिया टाइप के ऑर्गन होंगे।